के अंदर पुलिस वाली वर्दी पहनकर कुछ लोगों ने घुसकर और लूट की वारदात करने की कोशिश की थी। इस वारदात को जब डिटेल में फॉलो किया गया और पूरी टीम जब लगी तो उसके बाद वारदात का आज खुलासा हुआ है। तो इसमें जो बात सामने आई है वो ये आई है कि कुछ लोग जेल में इन्होंने बेसिकली हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 लोग शरण देने वाले हैं और 4 लोग एक्चुअल घटना के अंदर संलिप्त थे। इसमें से जो 2 फरार अपराधी हैं वो काफ़ी आदतन अपराधी हैं, उनका काफ़ी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये लोग जेल में एक साथ थे और इन लोगों को इस प्रकार से सूचना मिली कि जो परिवादी है इसके पास अच्छे पैसा होने की संभावनाएं हैं। तो इन्होंने जेल में साथ में रहकर इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई। प्लानिंग बनाने के बाद जब ये बाहर आए तो एक संजय मीणा है जो यहीं पर गर्दनी थाना क्षेत्र में रहता है पास में, उसकी दोस्ती जो थी वो इन दोनों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त के साथ थी। विक्की नाम का जो अभियुक्त है उसके साथ थी। उसके साथ मिलके इन्होंने पूरा का पूरा प्लान बनाया। प्लान बना के इन्होंने यूपी से 2 लोगों को बुलाया और अपने जानने वाले 1-2 और लोगों को बुलाया और इस प्रकार से सभी लोगों ने मिलके 6 लोगों ने मिलके घटना कार्य की, जिसमें एक आदमी ने यूनिफॉर्म पहनी। यूनिफॉर्म पहनने के बाद महिला को ये कह के कि कोई झांसा दे के इन्होंने कोशिश की कि ये घर के अंदर घुस जाएं और हथियार इनके पास थे और डकैती की वारदात करने की कोशिश की। पर महिला की जो परिवादियाँ थी उनकी सूझबूझ और इसकी वजह से ये घटना टल सकी और इस घटना का इस प्रकार से खुलासा और 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ये बात सामने आई कि पास अपराधी जो है समय के साथ साथ बहुत चालाक होते जा रहे हैं और ये लोग नॉर्मल फ़ोन का यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मल फ़ोन का यूज़ करने की जगह एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं और एप्लीकेशंस भी ऐसी यूज़ करने की कोशिश करते हैं जो नॉर्मल नहीं होती और ट्रेस नहीं हो पाती है। तो इनको तलाश करने के लिए हमारी टीम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। एकदम लगातार सीसीटीवी फुटेज के थ्रू इनको कंटिन्यूसली ट्रेस किया गया। 1 हफ्ते तक पूरे का पूरे रास्ते पे बार बार ट्रेस करने के बाद फाइनली जहाँ पर इन्होंने शरण ली थी वो जगह लोकेट हो गई, जिसमें हमारे जो कांस्टेबल्स हैं, जो हमारी गर्दनी थाने की टीम है, उनकी जो अपनी जिसको आप कहते हैं मानव संसाधन का बहुत अच्छा यूज़ किया। पता किया गोपनीय सूत्रों से और ये पता किया कि इस पर्टिकुलर जगह पर ये लोग छुपे हुए थे। जब तक हमें पता चला तब तक वो वहाँ से निकल गए थे। तब जिन 2 लड़कों ने इनको शरण दी उन लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद एक से एक कड़ी जुड़कर पूरी वारदात का खुलासा हुआ। सूचना के आधार पर यह पता चला कि कुछ कोटा से फरार अपराधी हैं जो यहाँ पर शरण लिए हुए हैं। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर डीएसटी टीम और थाना क्षेत्र की टीम ने कार्रवाई करने के बाद जब रेड दे के इनको पकड़ा गया तो 3 अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 1 पिस्टल, 2 कट्टे, मैगजीन और कारतूस ये बरामद हुए हैं। ये कोटा और कोटा ग्रामीण ये 2-3 वारदातों में वांछित चल रहे हैं तीनों लड़के। तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, गिरफ्तार किया गया और ये यहाँ पर शरण के हिसाब से जयपुर के अंदर रुके। जिनका शरण क्रिमिनल रिकॉर्ड एक का जिसका अपने पास आ गया है विक्की का, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड आप देखेंगे तो इसके ऊपर 15 मुकदमे पहले के दर्ज हैं और ये इसी प्रकार की लूट डकैती टाइप की वारदातों को अंजाम देता रहा है। और जो एक दूसरा गोपाल है उसका क्राइम रिकॉर्ड हम मंगवा रहे हैं, लेकिन जो अब तक की जानकारी में सामने आया ये लोग आदतन अपराधी हैं और इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम देते हैं। जयपुर शहर में एक ही वारदात? जयपुर शहर में अब तक एक ही वारदात आई है। ये रिसेंटली ही जेल से छूटे थे, बहुत लंबे समय से जेल से बाहर थे।